नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से अपने ही छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जेएनयू ने दिल्ली पुलिस को पत्र में नारेबाजी करने वाले कुछ छात्रों के नाम भी लिखे हैं और कहा है कि दोषी पाए जाने पर छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल सोमवार को दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत न होने के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने आपत्तिजनक नारे लगाए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेएनयू की धरती पर मोदी और शाह की कब्र खुदेगी। ये वीडियो सामने आते ही बड़ा बवाल होने लगा। एबीवीपी ने दावा किया कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी नारेबाजी के दौरान मौजूद थे। वहीं जेएनयू-एसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि छात्र हर साल 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए प्रदर्शन करते हैं और इसमें कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया गया। अदिति का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते। ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थे। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई। बीजेपी नेताओं ने भी नारेबाजी की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां ऐसे लोगों का समर्थन करती हैं। दिल्ली पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये अलगाववादी लोग हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाना बेहद शर्मनाक है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों का समर्थन किया है। उनके सहयोगी आशीष सूद ने कहा कि जेएनयू में जो कुछ हुआ वो निंदनीय है और राष्ट्र के खिलाफ है। आप नीति मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सबसे कड़े शब्द केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं। जेएनयू इस समूह का कैंप ऑफिस बन गया है और इस देश इसे अनिश्चित काल तक सहन नहीं करेगा। अगर अदालत के फैसले का भी सम्मान नहीं किया गया तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि जो लोग भारत को बांटने की बात करते हैं और पाकिस्तान जैसी सोच रखते हैं, उनका इस देश में कोई स्थान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। जैसे चरमपंथियों और नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, वैसे ही टुकड़े टुकड़े गैंग को भी समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज ने नारेबाजी को जायज ठहराने की कोशिश की और इसे अपना गुस्सा व्यक्त करने का एक तरीका बताया। उदित राज ने नारेबाजी को बचाव करते हुए कहा कि ये विरोध जताने का तरीका है, ये राजनीतिक भाषा है, इसे सीधे नहीं लेना चाहिए। जेएनयू में गुस्सा है क्योंकि खालिद और इमाम को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि वे मुस्लिम हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नारेबाजी की निंदा करते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत हमलों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुर्दाबाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ हूं। ऐसे नारे सभ्य लोकतंत्र में जगह नहीं रखते, लेकिन ये चयनात्मक गुस्सा भी है। सांसद ने यह भी कहा कि किसी को सालों तक जेल में रखना और इसे धैर्य की परीक्षा मानना भी परेशान करने वाली बात तो है। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो मामले की जांच करने दिल्ली पुलिस जेएनयू कैंपस पहुंची। वहीं जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज के एसएचओ को पत्र में लिखा कि करीब रात 10 बजे अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विद गोरिल्ला ढाबा नाम का एक कार्यक्रम छात्रों ने आयोजित किया था। शुरुआत में यह कार्यक्रम सिर्फ 5 जनवरी 2020 की घटना को याद करने तक सीमित लग रहा था, जिसमें करीब 30 से 35 छात्र शामिल हुए थे। लेकिन जेएनयू प्रशासन के पत्र के मुताबिक जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया, कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से बदल गया। इसी दौरान कुछ छात्रों ने ऐसे नारे लगाए जिन्हें विश्वविद्यालय ने भड़काऊ और आपत्तिजनक बताया। जेएनयू प्रशासन का कहना है कि इन नारों से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई और ये जेएनयू के आचार्य संहिता का उल्लंघन है। पत्र में वर्तमान जेएनयू-एसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा सहित कई छात्रों के नाम लिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें पहचाना गया और ये पाया गया कि नारे जानबूझकर बार बार लगाए गए और सार्वजनिक शांति, कैंपस के माहौल और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करने की क्षमता भी रखते थे। सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने स्थिति पर निगरानी रखी और हालात काबू में किए। जेएनयू प्रशासन ने पुलिस से अनुरोध किया कि भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। इसी के साथ मंगलवार को एक मीटिंग भी की गई और कहा कि जो छात्र दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट देखते रहें और हर खबर से अपडेट रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।